बोलो, अगर 100 करोड़ का मुद्दा है तो कम से कम 1 करोड़ लोग खड़े होके बोले ना कि गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। तो तब सरकार का ध्यान जाएगा ना आप पे कि ये बोल क्या रहे हैं, 1 करोड़ लोग हैं। क्योंकि 1% हुआ फिर, क्योंकि हिंदुओं की जनसंख्या 100 करोड़ और 1 करोड़ जब खड़े होंगे तो सरकार तो प्रतिशत देखती है। भाई जाटों का आंदोलन हो रहा है, जाट मानो 10 लाख है, मान लो, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसमें जो है 1 लाख जाट खड़े हो गए तो कितने प्रतिशत खड़े हो गए? तो बोलो सरकार सुनेगी कि नहीं सुनेगी? लेकिन हम लोग इस देश के अंदर गौ हमारी माता है, गौ माता, कितने लोग बोल रहे हैं? कभी 1000 लोग, हम लोगों ने 3-3 बार दिल्ली के अंदर आंदोलन किए, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख लोग पूरे देश के अंदर मिला जुला करके हुए। उतने में सरकार क्यों मानेगी? इसलिए इस बार गोपाष्टमी 20 नवंबर को, गोपाष्टमी कब आ रही है? 20 नवंबर। और गाय का जो पर्व है वो कौन सा है? गोपाष्टमी। इस बार हमारा ये संकल्प है, हमारी ये प्रतिज्ञा होनी चाहिए, हमारा ये प्रण होना चाहिए कि हमको 1 करोड़ लोग खड़े करने हैं। आ गई समझ में? काम आसान नहीं है। यहां हमारे अपने जो अध्यक्ष साहब हैं कोठारी जी, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, दिन रात। कल वो जो है होश में ही नहीं थे, ऐसे मतवाले और उतावले हो रखे थे। बोलो, कुछ पूछ रहे थे तो उल्टा ही जवाब मिल रहा था, क्यों पता ही नहीं था उनको कि मैं कहां और क्या कर रहा हूं। फिर भी संख्या आपके सामने है। हम तो सोच रहे थे कि आज जयपुर जाम हो जाएगा, सीधी बात है। बोलो, इसलिए 2-4 लोग चिल्ला लेंगे गौ माता हमारी राष्ट्र माता है, उससे क्या हो जाएगा? होता तो तब जब आज जयपुर की सड़कें जाम हो जाती। सबका ध्यान जयपुर के, यहाँ के राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भारत के प्रधानमंत्री से बात करते कि गजब हो गया, और प्रधानमंत्री जी बोलते कि मुझे भी व्हाट्सएप करो क्या हो रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करते कि साहब हमारे देश के अंदर क्या हो गया। बोला क्या हो गया, मुझे भी व्हाट्सएप करो। और अमेरिका का राष्ट्रपति देखता कि भारत का जयपुर आज जाम हो रखा है, तो बोला चक्कर क्या है? बोला समस्या यह है कि हमारे यहाँ गाय को पशु नहीं बोलते, माता बोलते, और ये लोग कह रहे हैं कि माता का सम्मान दो। तो अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को कहते कि फिर आप दे क्यों नहीं रहे, दे दो जब इतने लोग खड़े हैं। बोलो गौ माता की। तो इसलिए इसमें हमको 3 बल चाहिए, ध्यान से सुनो। पहला बल है लक्ष्मी बल, पैसा बल, धन बल। ये इतने लोग भी जो तुम इकट्ठे हुए, इतनी गाड़ियां जो यहां देख रहे हो, इसमें पैसा लगा कि नहीं लगा? बोलो। तो जब इतने कम संख्या में लोगों के लिए इतने रुपए, वो रुपए कितने लगे हो तो ये बताएंगे। जब इतने कम संख्या के लोगों के लिए इतने रुपए लग गए तो 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करने के लिए कितने रुपए चाहिए? बहुत नहीं चाहिए, 100 करोड़ कम से कम चाहिए। हमारे दिमाग में तो एक बात और भी आ रही है कि 20 तारीख को, सुनो ध्यान से, 20 तारीख को दिल्ली के अंदर आंदोलन होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि 17-18 तारीख को या उससे पहले हरिद्वार से लेकर के और दिल्ली तक मानव श्रृंखला बनाई जाए। ऐसे ये कहां से? हरिद्वार से दिल्ली तक। पूरी दुनिया में कभी ऐसा हुआ इतनी लंबी मानव श्रृंखला बनी? भूतो न भविष्यति, अखबार में, टीवी चैनल में, सब जगह यही छाएगा कि नहीं? बोलो। अगर कर दिया, लेकिन आदमी कितने चाहिए खड़ा होने के लिए? 2 लाख। और 2 लाख चाहिए मतलब 200 करोड़ रुपए चाहिए। बोलो। और अगर ये मानव श्रृंखला बन गई तो पूरी दुनिया में इतिहास बन जाएगा कि नहीं? और हर किसी के मुख पे आएगा गौ माता, गौ माता। ये भी एक तरीका है, इस पर भी चिंतन हो रहा है। भारतीय गौ क्रांति मंच इस पर भी विचार कर रहा है। लेकिन यहां आड़े क्या आ रहा है? धन व्यवस्था। क्योंकि कोई भी कार्य संसार में किससे सिद्ध होता है?
हमारे शास्त्र कहते हैं सर्वे गुणाः, बोलो, कांचन माश्रयन्ति। इसका मतलब है सारे गुण धन में है। अगर धन होगा तो सब कुछ हो जाएगा, बोलो है कि नहीं? बोलचाल की भाषा में भी बोलते हैं बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। देखो कितना जल्दी बोल दिया आपने। तो पहली शक्ति है धन शक्ति। पूरी दुनिया के अंदर जितने धार्मिक संगठन उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं राजस्थान का धन लग रहा है। बोलो लग रहा है कि नहीं? अगर चेन्नई में धार्मिक संस्था चल रही है तो राजस्थान का आदमी चला रहा है। अगर तमिलनाडु में कोई धार्मिक संस्था काम कर रही है तो राजस्थान का व्यक्ति चला रहा है। अगर किसी भी देश के किसी भी राज्य में आप देख लो, इस देश के अंदर जितने गौधाम चल रहे हैं उसमें मुख्यतया राजस्थान के लोगों का हाथ है, क्योंकि हम पूरे देश में घूम चुके हैं। बोलो गौ माता की। पूरे देश के अंदर लगभग 11 करोड़ गाय, हर 5 करोड़ गाय केवल राजस्थान में है। अगर राजस्थान के लोग चाहे तो गौ माता राष्ट्र माता हो सकती है। बोलो, इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा, इतनी निष्ठा किसी में नहीं है जितनी आप लोगों में है, क्योंकि हम तो पूरे देश के अंदर घूमते हैं। तो सबसे पहला बल है धन बल, दूसरा बल है जन बल। और मुझे लगता है कि लोग कहते हैं बोलचाल की भाषा में कि पैसे से रुपए से तो भूत भी नाचते हैं। अगर आपके पास धन बल हो गया तो जन बल होना कोई कठिन। तो जन बल को कहते हैं महाकाली। बोलो, बोलते हैं कि नहीं? और तीसरा बल है ज्ञान बल, जिसको महासरस्वती कहते हैं। और वो ज्ञान बल ने कृपा कर दिए तुम्हारे अंदर ये बात समझ में आ गई है कि गाय को जब तक माता का सम्मान नहीं मिलता तब तक गौ हत्या बंद नहीं होगी। ये लिख के ले जाओ। और एक बात और ध्यान से सुनो, जो लोग गौ माता राष्ट्र माता इस कार्य में हामी नहीं भर रहे हैं और इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, समझ लो उनकी स्थिति कैसी है। राम के सामने रावण आता है, परेशानी तब नहीं होती, क्योंकि जो अधर्म वाले हैं वो रावण के पक्ष में खड़े हो जाते हैं और जो धर्म वाले हैं वो राम के पक्ष में खड़े होते हैं। परेशानी तब आती है जब राम और परशुराम आमने सामने होते हैं। तब जो धार्मिक जनता है वो संशय में पड़ जाती है कि अब हम राम के पीछे खड़े हो या परशुराम के पीछे खड़े हो। आ गई समझ में? क्योंकि दोनों भगवान के अवतार हैं, राम भी। और वही स्थिति ये हो गई है आज। ये काम अटका हुआ क्यों है? गाय माता राष्ट्र माता क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हर व्यक्ति को श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। हर व्यक्ति हमने इस बार 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 कहा भाई कोई फोटो नहीं लगेगा, कोई नाम की बात नहीं होगी। पूछ लो आप कोठारी जी को। और जो अब दिल्ली के अंदर हो रहा उसमें भी हमारी यही चर्चा हो रही बार बार कि कोई चित्र नहीं होगा, कोई नाम नहीं होगा। जो सनातन धर्म की मूल पावर शंकराचार्य है उनका आशीर्वाद और इस देश के समस्त गौ भक्तों की तरफ से ये आंदोलन होगा, ये हमारी राय है। क्योंकि हमको नाम नहीं चाहिए। आज समस्या नाम की हो गई है और जो लोग नाम चाहते हैं वो कभी काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहां सीता जी का काम किसने किया? हनुमान ने किया। और हनुमान शब्द का अर्थ होता है जिसे मान की जरूरत। बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं? लंका में जाकर के हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई, अपनी पूंछ जलाई, अपनी प्रतिष्ठा जलाई, अपनी इज्जत जलाई, अपना सम्मान जलाया। जो अपने सम्मान को और प्रतिष्ठा को जला सकता है वही राम का काम यानी सीता जी के काम आ सकता है। और सीता जी धरती की बेटी है और धरती स्वयं गाय है और गौ माता ही सीता है। गाय का काम वही माई का लाल कर सकता है जो नाम और सम्मान की प्रतिष्ठा की भूख जिसके अंदर नहीं।
हम साध्वी जी का भी बहुत बहुत सम्मान करते हैं, महाराज जी का भी अभिनंदन करते हैं। एक बार तालियां बजाओ। इसलिए नाम मान सम्मान को कुछ दिनों के लिए बैंक में जो लॉकर होता है उसमें जमा कर दो। कर दिया, बोला, ये कह रहे हैं कि कर दिया।